I have explained you the question that ask the user to enter list containing numbers between, ये हम लोग कर चुके थे। अब ये था ask the user to enter a list of strings, create a new list that consists of those strings with their first character removed. Yes. So ask the user to enter a list of strings, ये मैंने यहीं से क्वेश्चन कॉपी किया। Create a new list that consists of those strings with their first characters removed. Okay, with their first characters removed. अब आप देखिए, इसको हम थोड़ा दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इनपुट करना है, तो वही लॉजिक लगाया, कैरेक्टर में y स्टोर किया, lst में ब्लैंक है, एक ब्लैंक लिस्ट हमने क्रिएट की। ठीक है, एक ब्लैंक लिस्ट हमने क्रिएट की, राइट, एंड यस, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड द लूप व्हाइल। हमने यूजर से पूछा, अब जैसे ही यूजर ने इनपुट की स्ट्रिंग, ठीक है, उस स्ट्रिंग को इस ब्लैंक लिस्ट में अपेंड कर दिया। तो इन दिस मैनर व्हाट, एंड वी कीप ऑन आस्किंग यस और नो, मींस whether to input more string or not। तो ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक आप स्ट्रिंग इनपुट करते रहेंगे। इस तरह से आपका ये हो गया ask the user to enter a list of strings, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। Now create a new list that consists of those strings with their first characters removed। अब हमने इसको डिस्प्ले किया, now the list of strings is below, तो ये ओरिजिनल लिस्ट डिस्प्ले हो गई। इसके बाद एक ब्लैंक लाइन आ गई। अब हम क्या करते हैं, प्रेस एंटर की टू गेट फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव फ्रॉम ऑल स्ट्रिंग्स इन द लिस्ट। ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, ये इनपुट ब्लैंक लगाया, सो एंटर की प्रेस हो जाएगी और ये ब्लैंक प्रिंट हो गया। ओके, नाउ कम टू द लॉजिक फॉर डिलीटिंग द फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, सो यू सी over here that if this list will be like this, suppose here it is Ayush, okay, now sorry, after this then next name is say Atulit, okay, and I close, and then next name is Snehal, okay, sorry ये हमने किया स्नेहल, ओके, और इसको क्लोज कर दिया। नाउ इफ सपोज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज दिस, नाउ व्हाट वी वांट, आई वांट दैट फ्रॉम दिस स्ट्रिंग ये ए को रिमूव करना है, यहां से भी ए को रिमूव करना है, यहां से एस को रिमूव करना है। ठीक है, अब रिमूव करके इसी में स्टोर करना है। तो हमने क्या किया, एक लूप लगाया, इस लूप के बाद में इसमें रेंज किया 0 से लेंथ ऑफ लिस्ट। सो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 0 1 2, ये आपका लूप चलेगा। अब पहला जो है लिस्ट आई, ओके, लिस्ट आई, व्हेन आई टेक दिस, सो दिस आयुष जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट आई है। इसको पहले, बिकॉज यू नो दैट रिमूविंग और स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रिंग जो लिया, इसके अंदर इसको list लिस्ट कमांड से लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। सॉरी, सो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू लिस्ट, वो हमारी लिस्ट P में आ गई। ठीक है, यानी कि आपका जो P में क्या चीज आ गया, P में आ गया, योर P विल बी लाइक दिस लिस्ट। इसमें A है, फिर Y है, फिर दिस इज U है, फिर S है, ओके, और फिर H है। ठीक है, ये आपका S इस तरह से P बन गया। आफ्टर दैट यू विल गिव द कमांड del P0, मीन्स del कमांड से आपका डिलीशन हो जाता है। सो व्हाट वी डू, जैसे ही डिलीट कमांड लगाया, 0 पोजीशन पे ये है, ये डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, आपका जो P है वो ये बन जाएगा, P विल बी, देन आपका जो है इसमें Y रहेगा।
ठीक है, फिर U आएगा, फिर S आएगा, फिर H आएगा। ये आपकी P लिस्ट हो गई आफ्टर डूइंग दिस थिंग। इसको करने पे P ऐसा हो गया। अब हमको इसको ऐसा नहीं करना है, इसको वापस स्ट्रिंग में लेना है। तो वापस स्ट्रिंग के लिए कमांड कोई है नहीं, str जो है वो सिर्फ आपके इंटीजर्स के लिए चलता है। ओके, तो ये हमने क्या किया, q इक्वल टू ब्लैंक, एक हमने q एक लिया। फॉर j इन p, अब हम क्या करेंगे, j इन p मतलब इस p से एक एक कैरेक्टर को लेते जाएंगे और q में कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे। ठीक है, बिकॉज q इज अ ब्लैंक स्ट्रिंग एंड वी यू नो दैट प्लस लगाएंगे तो आपका ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, मींस एक एक कैरेक्टर उसमें ज्वाइन होता जाएगा। सो क्यू ब्लैंक रहा, फर्स्ट मींस नथिंग इज देयर, सो प्लस जे, सो वाई विल बी joining to q. After that next u and then s and then h. So आपका q क्या बन जाएगा, q आपका हो जाएगा that just a minute, ये q है वो q हो जाएगा इस तरह से, सॉरी, ये q will be like this, it will be y u, it will be y u s h. okay, it will be y u s h. सो Q आपका ये हो गया। ये कैसे हो गया, बिकॉज P आपका ये था और इसमें से आपने एक एक स्ट्रिंग को इसमें कॉपी कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो Q आ गया है इसको मुझे वापस किसमें, ये जो Q आ चुका है, दिस इज टू बी गिवन बैक टू लिस्ट आई। सो इस पोजीशन पे लिस्ट आई मतलब हमारा लिस्ट 0 है, इस पोजीशन पे मुझे इसको वापस प्लेस करना है। सो व्हेन आई प्लेस इट आउट ओवर हियर, तो ये हमने लगा दिया लिस्ट आई इक्वल टू क्यू। सो दिस थिंग इज ओवर। इन द सेम वे नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा लूप चलेगा ये, और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को लेगा, ये नेक्स्ट कैरेक्टर नहीं, नेक्स्ट स्ट्रिंग को लेगा, ये लिया, इसी के साथ ये हुआ, इसको डिलीट किया फर्स्ट कैरेक्टर को, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उस स्ट्रिंग को वापस लिस्ट में स्टोर कर दिया। इज इट ओके? सो दिस आई यूज्ड अ फॉर लूप यूजिंग कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग बैक टू लिस्ट एंड फ्रॉम लिस्ट से वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज ओवर। आफ्टर दैट प्रिंट किया उसी ओरिजिनल लिस्ट को, तो वो फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव होकर के डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, देन वी विल गो फॉर सम अनदर logic. Okay, so first thing, yes, now I am running it, एक second, I am running it, इसको रन करते हैं। ठीक है, और ये enter string हमने दिया आयुष, ओके, यस, हमने दिया अतुलित, ठीक है, देन फिर हमने दिया स्नेहल, ओ सॉरी हमने ये ऐसे कर दिया, ये वाइट लगाना था, चलिए ये बाहर आ गए। नाउ द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इज बिलो, प्रेस एंटर की टू गेट फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव फ्रॉम ऑल स्ट्रिंग्स। अब मैंने एंटर की प्रेस की, आपका ये आ गया। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। तो मैं इसको एक काम करता हूं, दैट यस यू वॉच, ये जो है आपका फर्स्ट लॉजिक। अब मैं इस पर्टिकुलर को जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने इसको कमेंट्स में दे दिया, मैंने इसको रिमूव नहीं किया। आप मान के चलिए ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस लॉजिक आई पुट इट इन कमेंट्स, सो दिस इज नाउ नॉन एग्जीक्यूटेबल। आफ्टर दैट आई डू वन थिंग, अब मैं सिर्फ एक कमांड लगाता हूं, ये what is the meaning of this command? See, as you know that it is going to do one thing, आपका वही चीज थी lst, sorry, lst is equal to, इसमें था आपका that is आयुष, then Tulit and I close it, ये लिस्ट था।
नाउ व्हाट इज रिटन ओवर हियर? आपका ये क्या है? लिस्ट आई, लिस्ट आई, सॉरी, लिस्ट आई, यस, ओवर हियर दिस इज, यस, इसमें एक एक को करना पड़ेगा, लूप में लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं लिस्ट आई नहीं करता हूं, इसको मैं आपको शेल पे लेके चलता हूं, ठीक है। मैं आई एम टेकिंग फर्स्ट टू, मैं एक लिस्ट ले रहा हूं और इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, दैट आयुष, आयुष कॉमा, देन आई टेक अतुलित, अतुलित, ओके। सो दिस इज अ लिस्ट। अब एक चीज देखिए, वही बात है, मुझे कौन सी स्ट्रिंग लेना है? अगर मैं LST और 0 देता हूं तो क्या डिस्प्ले होगा? आयुष, ठीक है। अब मुझे इसी स्ट्रिंग में इसमें चेंज करके वापस स्टोर करना है। सो व्हेन आई टेक हियर, सपोज आई, यू नो दैट व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग क्या है कि आप अगर LST इज इक्वल टू, दैट इज 0, ओके, ये तो हो गया आयुष। अब मुझे इसकी स्लाइसिंग करना है, मीन्स आई वॉन्ट टू डिस्प्ले इट, आई वॉन्ट टू टेक द कैरेक्टर्स फ्रॉम Y, यहां से लेके यहां तक करना है। तो ये पोजीशन क्या है? 1, ठीक है। 1 से लेके आगे तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 कोलन कोलन, ओके, स्लाइसिंग हमने किया है ना। सो हेयर आई पुट 1 और उसके बाद में कोलन कोलन, मीन्स उसके आगे चलना है, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूं, लिस्ट 0 तो आपका आयुष हो गया, ओके, ये स्ट्रिंग आ गई। अब स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की हमने, और ये 1 के आगे की कैरेक्टर्स हमको लेना है। वी हैव टू इग्नोर A, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर आई वांट टू इग्नोर, सो दैट्स व्हाई आई पुट हियर 1। नाउ आई प्रेस एंटर, ये युष है, मीन्स A इसमें से चला गया, और मुझे इसको किस जगह पे स्टोर करना है? सो आई पुट हियर लिस्ट, लिस्ट 0, इस जगह पे मुझे क्या चीज करना है? ये जो नेक्स्ट था, इस चीज को असाइन करना है। सो मैं यहां लिखता हूं LST 0 0 एंड देन 1 कोलन कोलन, सो दिस हैपेंड। ये जैसे किया, ये हो गया। अब मैं LST डिस्प्ले करता हूं, लिस्ट को डिस्प्ले किया, देखिए फर्स्ट में आपका रिमूव हो चुका है, आयुष में से A रिमूव हो चुका है। अब यही चीज हमको लूप में लगानी है, ठीक है, इसी को मुझे लूप में लेना है। सो यू नो दैट हियर आई कैन टेक अ फॉर लूप, आई कैन टेक अ फॉर लूप फॉर I इन रेंज, ठीक है, और 0 से आगे चलेंगे, और कहां तक चलेंगे? लेंथ ऑफ LST तक, ठीक है। ये हमने लूप लगाया। इसमें आप ये 0 को भी हटा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 से ही चलता है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ LST, अब हमारा ये लूप लग गया। अब आपको इसको, ये जो चीज हम कर रहे थे वो हर एक के लिए करना है, नॉट ओनली फॉर फर्स्ट। सो वी यूज्ड हियर I इन प्लेस ऑफ 0 जो हमने शेल में किया था। नाउ दिस वी हैव डन। नाउ सी, ये मैंने पहले बताया था, इसकी जगह एक सिंगल कमांड से हमने ये ट्राई करते हैं, ठीक है। So we run it, we run the module, and it is asking enter string. I put here Ayush, yes, Atulit, yes, okay, Brinalini, yes, Snehal, and then I put no. Now the list of string is below. ये आ गया। Press enter key to get the first character removed. अब मैं enter key press करता हूं, ये आ गया। Hope you have understood this thing. Okay, you have understood this thing. So that second logic is also clear to you. Okay, can I proceed? So second logic is also clear to you, I think. ठीक है, now we go to some other question. Okay, we go to some other question. Next question is this.
Write a program that reads n to display nth term of Fibonacci series. Okay, Fibonacci series में क्या है कि आपका मैं इसको वापस क्लोज करता हूं and I open the Python again. Okay, so over here now again you watch here. Your question was this. Yes, write a program that reads n to display nth term of Fibonacci series. Now beginning of the sequence, Fibonacci series में क्या होता है, 0 से शुरू करते हैं, 0 फिर उसके आगे 1 फिर उसके आगे 1, मीन्स ये प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है नेक्स्ट टर्म. ओके, तो 0 + 1 इसका सम हो गया 1, ये नेक्स्ट टर्म आ गया. अब इसके पहले का सम 1 + 1 2, ये नेक्स्ट टर्म आ गई. देन उसके पहले 2 टर्म्स का सम 2 + 1 3, ये 3 आ गया. देन 3 + 2 5, नेक्स्ट टर्म इज 5. देन 5 + 3 8, and in this manner it will go on. 8 + 5 13, and then 13 + 8 21, and in this manner the terms will start working. Okay, so अब हमको ये करना है कि यूजर इनपुट करेगा कौन सी टर्म चाहिए फिबोनाची सीक्वेंस की, वो एंटर करेगा और वो टर्म आनी चाहिए. तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले हम इसको फर्स्ट लॉजिक को मैं इसको पहले इसको I put it in comments. Okay, I put this in comments. Okay, ये कमेंट्स में आ गया. इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, पूरा का पूरा कमेंट्स में है. कम डाउन टू दिस थिंग. इसको मैं इनेबल कर देता हूं. कमेंट्स मैंने हटा दिए जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. ओके, ये हमने किया. Yes, now you see. अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक भी लिस्ट हम यूज नहीं कर रहे. ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन बना रहे, मीन्स लॉजिक बना रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी लिस्ट. हम टर्म इनपुट करेंगे. ठीक है, तो ये नंबर 1 इनपुट हो गया. अब आप इधर आइए, देखिए फर्स्ट = 0 और सेकंड = 1, यानी कि आपको फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट एक टर्म है वो 0 है और सेकंड 1 है. ठीक है, अब देखिए हमको प्रिंट करना है. तो अगर n, मतलब यहाँ से हम क्या एंटर करवा रहे हैं, n की वैल्यू अगर 1 होती है, मीन्स फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो वो डिस्प्ले कर देगा FIRST, क्योंकि वो 0 डिस्प्ले कर देगा. इफ द यूजर हैज एंटर्ड 1, इफ द यूजर हैज एंटर्ड 2, मीन्स सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड ये टर्म है तो ये 1 डिस्प्ले कर देगा, सो इट विल डिस्प्ले 1. ओके, नाउ और इस लॉजिक में हमने एल्स लगा करके फॉर लूप लगाया आई, क्योंकि थर्ड टर्म से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए ऊपर लॉजिक लगा दिया है, कंडीशन अप्लाई कर दी. सो 3 से आगे n+1 तक, मींस जो उसने टर्म दिया है वहां तक ये लूप चलेगा. सो यू सी हियर व्हाट वी हैव डन. एक हमने वेरिएबल लिया थर्ड, उसमें फर्स्ट + सेकंड कर दिया. ठीक है, मींस यू सी हियर you see that your variable first is 0 and your variable second is also 1. Okay, your variable second is 1. Now the variable third is first + second, so it will be 0 + 1. Okay, ये फर्स्ट + सेकंड हो गया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट और सेकंड टर्म का ये. अब नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं कि नेक्स्ट फर्स्ट को हम सेकंड स्टोर कर देंगे, मींस इसके आगे जो फर्स्ट है उसमें हम स्टोर कर देंगे सेकंड. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है वो फर्स्ट हो गया. अब उसके बाद में जो सेकंड है वो थर्ड हो गया, मींस सेकंड will be second जो टर्म है that will become the third, means थर्ड टर्म में जो वैल्यू थी वो सेकंड में आ गई. and in this manner it will keep on working. Hope you have understood what I am trying to explain you. You see it is 0, then 1, then 0 + 1 1. Okay, then 1 + 1 is 2,
then 2 plus 1 is 3. Okay, so you watch it very carefully that what actually we are doing. Means ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, मींस फर्स्ट एंड सेकंड दो वेरिएबल्स हैं, और ये थर्ड है फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा कि जो ये फर्स्ट वेरिएबल था उसमें सेकंड की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, तो मींस ये सेकंड की वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो गई, और सेकंड में जो थर्ड में था, मींस थर्ड हमारा ये था, वो इसमें स्टोर हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट अगेन वी डू थर्ड इक्वल टू प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, सो वो फिर इन दोनों का सम वेरिएबल थर्ड में स्टोर हो जाएगा, और फिर उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। सो इन दिस मैनर दिस थिंग विल कीप ऑन वर्किंग। सो ये हमने लॉजिक लगाया फिबोनाची सीरीज का, ठीक है। सो यू सी, ये इसके अंदर किया, ये हमने फर्स्ट इक्वल टू सेकंड किया, सेकंड इक्वल टू थर्ड किया, ठीक है, और फिर हमारा ये लूप चलेगा, ऊपर वापस आएंगे तो थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकंड हो गया। जैसे ही हम हमारा ये हुआ तो थर्ड में आपका प्रीवियस टू वैल्यूज ऐड होकर के थर्ड टर्म में आ गई। नाउ नेक्स्ट अगेन फिर हमने वही किया, फर्स्ट में सेकंड स्टोर कर दिया, सेकंड में थर्ड स्टोर कर दिया, और फिर थर्ड को फिर से प्रीवियस जो थे उनका सम स्टोर कर दिया, एंड इन दिस मैनर इट विल गो ऑन। अब हमने सपोज इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं, एंटर द टर्म, हमने की टर्म एंटर 6, सो इट इज गिविंग 1 2 3 5। ओके, 1 2 3 5, देखिए इसमें इसलिए ये 1 2 3 5 कर रहा है क्योंकि आपका हमारा जो मींस जो सिक्स्थ टर्म है वो 5 पे आकर के ब्लॉक क्लोज हो गया। सो यू सी योर सिक्स्थ टर्म इज 0 0 0 1 2 3 4 5। ओके, सो ये आपका आ गया। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ आपको इसको लूप से बाहर करता हूं, ठीक है, और यहां पर रखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें इनपुट करते हैं, राइट, वी इनपुट ओवर हियर, व्हेन वी रन, व्हेन वी टू 0, ठीक है, ये हम रन करते हैं। नाउ यू सी 1, it's 0, first term is 0. Okay, now again we enter, suppose I enter 6, it's giving 5. Why? Because आपको मालूम है कि फिबोनाची सीरीज में आपका 0 + 1 1 भी होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें जो 5 है, ये 5 है, ये सिक्स्थ टर्म है, तो ये डिस्प्ले हो रहा है आपका, ठीक है, ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे लॉजिक से शुरू करते हैं। ये अभी मैंने बताया जो नॉर्मल विदाउट यूजिंग लिस्ट मैंने लिस्ट नहीं बनाई इसमें, ठीक है, विदाउट यूजिंग लिस्ट। सो आई टेक हियर बाय विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट, ठीक है। नाउ आई रिमूव इट, इसको मैं हटाता हूं और हम अपने दूसरे लॉजिक पे आते हैं। हम क्या करते हैं, एक पहले लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। किन एलिमेंट्स को? फिबोनाची सीरीज के एलिमेंट्स को, राइट। सो यू सी, फर्स्ट में 0 स्टोर किया, सेकंड में 1 स्टोर किया, और एक हमने लिस्ट बनाई LST, उसमें स्टार्टिंग 0 और 1 फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर दिए, ठीक है। अब हमने एक लूप लगाया I 2 से लेकर के 51 तक, हम मान के चलते हैं कि 50 तक फिबोनाची सीरीज के एलिमेंट्स स्टोर इस लिस्ट में करेंगे, ठीक है। सो LST में अपेंड किया, अब हम यहाँ से अपेंड शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, आप थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम इज लेस। सो दिस इज योर LST, ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0, ठीक है, सेकंड एलिमेंट 1, ठीक है। अब हमारा थर्ड एलिमेंट अपेंड होगा, और आई हमारा स्टार्ट है 2 से, तो 2 - 2, ओके, 2 - 2 मतलब 0, यानी कि लिस्ट 0 है हमारा, ये 0, ये लिस्ट 0 है हमारा, ये 0, ओके, ये 0। सो ये लिस्ट 0 है, ठीक है, इसमें ये 0 वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। अब लिस्ट I - 1, सो I है 2,
2 - 1 मतलब 2 - 1 1, सो लिस्ट 1 है सेकंड एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट 1 मतलब जो इसका लोकेशन पे है वो 1 है। सो 0 + 1 ये अपेंड हो जाएगा किसमें, LST में। इट मींस नेक्स्ट आ जाएगी वैल्यू 1। अब हम आगे चलते हैं, कॉमा, फिर से ये लूप आगे बढ़ा, फिर से ये लूप आगे बढ़ा, फिर ये 3 हो जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 - 2 मीन्स लोकेशन है 3 - 2 इज 1, यानी कि 0 1, यानी कि ये एलिमेंट प्लस 3 - 1 इज 2, यानी कि ये एलिमेंट, ठीक है, इन दोनों का सम। सो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 किस में अपेंड हो जाएगा, इसके आगे। सो नेक्स्ट एलिमेंट जो अपेंड हो गया इसमें 2 हो गया, एंड देन अगेन द लूप विल स्टार्ट। अब i की वैल्यू हो जाएगी 4। जब 4 हो जाएगी तो 4 - 2 इज 2, यानी कि ये, और फिर उसका 4 - 1, इट मींस ये दोनों का सम 2 + 1 3, ये कॉमन आके अपेंड हो जाएगा इसमें 3। इन दिस मैनर ये 50 तक चलता रहेगा। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने इसमें वी हैव मेड अ लिस्ट ऑफ फिबोनाची नंबर्स अप टू 50, क्योंकि 50 से ज्यादा बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे। ये आपने कर दिया, तो ये एक लिस्ट बन गई। अब हमने इनपुट करते हैं कि एंटर द टर्म हमने इस लिस्ट में से कौन सी टर्म हमको इनपुट कर डिस्प्ले करनी है। हमने जो भी टर्म दी वो उससे एक कम, क्योंकि हमारी लिस्ट में 0 से शुरू होता है लोकेशन, 0 1 2 3 ऐसे जाता है। सो वी हैव टू गिव द लोकेशन मींस टर्म इफ सपोज 3, सो उसमें आ जाएगा LST 2। अगर आपने टर्म इनपुट किया 4, तो इसमें आ जाएगा LST 4 - 1 दैट इज 3, क्योंकि लिस्ट का एक पहले का, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसमें। नाउ अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये हम इसको रन करते हैं। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया क्या? ये अपेंड करके हमने पूरी लिस्ट जनरेट कर ली है, लिस्ट बना ली है। नाउ यू वॉच, सबसे ऊपर देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई है जिसमें फिबोनाची सीरीज है, कहां तक, 50 टर्म्स। 50 टर्म्स तक की पूरी लिस्ट बना ली हमने। ओके, तो ये 50 टर्म्स तक की पूरी लिस्ट आ गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे, ये आपको शुरू में समझ में आ रहा होगा ये। ओके, ये लास्ट है 50 तक, ठीक है। 0 से 49 तक ये लोकेशन है, 49 मींस टोटल 50 टर्म्स। ऑलराइट, नाउ ओवर हियर, अब आपका हम टर्म इनपुट करते हैं, ठीक है। एंटर द टर्म, हमने टर्म इनपुट किया, सपोज आई एंटर 10, ओके, आई एंटर 10। 10th term of Fibonacci series is 34. You can see this 34 is the 10th term. Okay, now again I explain it and I am running it. Okay, I run it again. ये डिस्प्ले हुआ, हमने दिया 17th term is 987। आपको दिख रहा होगा कि ये